नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में आज हम बात करेंगे हिंदी, सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी की पहली क्लास हुई थी जो वर्णमाला स्वर की, ठीक है, वो पहली क्लास हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जनरल हिंदी करके तो उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स में व्यंजन यानी कि कंसोनेंट की बात करेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके को। तो जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले है इसमें व्यंजन यानी कि कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं, बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं हम, ठीक है। इनके उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है, जिनमें मूल स्वर क्या है? 33 हैं, 33, ठीक है। और कुल संख्या इनकी कितनी है? 39 है, ठीक है। वो कैसे हैं हम बताएंगे आपको। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आप बात करेंगे व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, ठीक है। व्यंजनों के भेद, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि क से मौ तक लेकर, ठीक है, को मौ तक लेकर 25, ठीक है। सेकंड में होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यो, रो, लो, वो, ये 4 हैं तो 4 हो गया, ठीक है। ऊष्म व्यंजन हो गया सौ, शौ, शौ, हो, ठीक है, ये भी 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 33, ठीक है। कुल 33 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे हम। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों को, जो वर्णों का उच्चारण के समय वायु उच्चारण के स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, ठीक है। वायु उच्चारण के स्थान पर उसे स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो क्या होती है? वो स्पर्श व्यंजन कहलाती है, यानी क से मौ तक, ठीक है। क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, क, ख, ग और घ, ङ, ठीक है। ये हो गया क वर्ग के। चौ वर्ग में आए चौ, छ, ज, झ, ण, ठीक है। टो वर्ग में आए टो, ठो, डो, ढ, ण, ठीक है। तो वर्ग में आए तो, थो, दो, धो, नो, ठीक है। पो वर्ग में आए पो, फो, बो, भौ और मौ, ठीक है। ये टोटल 25 हो गए स्पर्श व्यंजनों की संख्या, 25। और ये क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और पो वर्ग, ठीक है। काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको याद जरूर कर लें। इसके बाद आया अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, ठीक है, जो श्वास है अंदर की ओर खींची जाए, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन गया। अंत की ओर मतलब अंदर की ओर, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे यो, अंदर की ओर सांस जा रही है, रो, लो, वो, ठीक है, अंदर की ओर सांस खींची जाती है। यो और वो जो होते हैं अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर रो लुप्त हो जाता है, ठीक है, लुंठित हो जाता है उसमें रो। इसके बाद ऊष्म स्वर जो होता है, ऊष्म व्यंजन, उसमें जिन वर्णों के उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो जाए, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो? 4, उष्मा निकले, ठीक है, एक हीट टाइप की। तो सौ, शौ, शौ, हो, ठीक है, ऐसे करके। तो इसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। जो वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी 4 है, ठीक है। जैसे छ का क्या होता है? छ, को प्लस सौ, ठीक है, छो। त्रो यानी कि तो के नीचे हलंत लगा तो रो, त्रो, ठीक है। ज्यों, जो धन नो, ठीक है। ज्यों का हो गया जो धन नो हो गया, और स्रोह का हो गया सौ धन रो, ठीक है। ये 4 हो गए। अब आया द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की बात करें, जिन वर्णों में 2 वर्णों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। जैसे डो और ढो, डो से डंडा और ढो से ढक्कन, ठीक है, ये 2 द्विगुण व्यंजन हैं। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखने योग्य बातें हैं। उच्छिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है, 2, ठीक है। यानी कि प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर, अब क्या है? प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर कितने होते हैं व्यंजन? अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, ठीक है।
अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण यानी कि कम वायु वाला, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है, ठीक है, कम वायु निकलती है, कम हवा निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण वर्ण, प्राण वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ण का जो है वर्ग का एक तीन, जो प्रत्येक वर्ण का क्या है एक, तीन और पांचवा वर्ण क्या है? अल्पप्राण वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन यो रो लो वो 4 हो गए, ये सभी स्वर क्या हैं? अल्पप्राण, ठीक है। इसके बाद महाप्राण व्यंजन, महाप्राण अधिक वायु जिसमें लगती है, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलती है उन्हें कहते हैं महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा। फिर उसमें क्या था? अल्पप्राण में 1, 3 और 5 था, और इसमें क्या है? 2 और 4 है, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण। और ऊष्म व्यंजन जो होंगे महाप्राण होंगे, सौ, शौ, हो, शौ, ठीक है। तो ये चारों अधिक वायु लगती है जिनमें, जिनमें अधिक श्वास लगती है, जिन हवा निकलती है, तो वो महाप्राण हो गए, ठीक है। तीसरा हो गया तार तत्व, अर्थात आवाज के भारीपन के आधार पर व्यंजन, ठीक है। घोष वर्ण या स्वघोष वर्ण और अघोष वर्ण यानी कि सघोष वर्ण। तो घोष वर्ण या सघोष वर्ण, ठीक है, ये क्या है? तार तत्व या कंपन, ठीक है, एक कंपन, तार तत्व या कंपन होती है जिसमें, अर्थात क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में तार तत्व या कंपन पैदा हो उन्हें क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन है यो, रो, लो, वो प्लस हो, ठीक है, और सभी स्वर क्या हैं? घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इतनी चीज। अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में तार तत्व या कंपन पैदा न हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 वर्ण, ठीक है। ऊष्म व्यंजन हो गया शौ, शौ, शौ और हो नहीं है, ठीक है, 3, ये 3 ऊष्म व्यंजन। इसके बाद संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे छ, को प्लस सौ, त्रो प्लस तो प्लस रो, ग्यो, जो प्लस णो और स्रो का शो प्लस रो, ठीक है। और शब्दकोश में क्या होता है? शब्दकोश में छ, को प्लस खो में आता है, ठीक है, त्रो में आता है तो प्लस धो, ग्यो प्लस जो धन धो, ठीक है, ये होता है शब्दकोश में, ठीक है। इसके बाद अयोगवाह वर्ण, ठीक है, अयोगवाह वर्ण पूछे जाते हैं कई बार। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, क्या कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अंक, जैसे अंक क्या होता है? अनुस्वार कहलाता है। अहो क्या होता है? विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, इनका चिन्ह भी होता है। एक ये होता है और एक होता है ये, ठीक है। तो इसके अनुसार इसमें क्या होता है? हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। जब शब्दकोश की बात आती है तो अंक से ही शुरू होता है, अंक, इसके बाद दिए चंद्र बिंदु, फिर अहो, ठीक है, फिर ओ आता है, ठीक है, फिर कंग, कहो, ये कहो होता है, फिर हलंत वाला हो आता है लास्ट में। इसके उच्छिप्त वर्ण क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, ऊपर लग के नीचे गिर जाती है तुरंत, तो उन्हें उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे डॉ से डंडा, ढो से ढक्कन, ऊपर लगती है और नीचे गिर जाती है जीभ, ठीक है। तो नियम क्या है? यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय नीचे बिंदु नहीं आता है, ठीक है। और जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, ठीक है, इनमें नीचे बिंदु नहीं आता है। और नियम 2 क्या है इसमें? यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, ठीक है। जैसे पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड, मंडल आदि। उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, ठीक है। पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद है जो रकार यानी कि रैफ या रॉ संबंधी नियम जो है। नियम 1, यदि रॉ के बाद
ठीक है। व्यंजन वर्ण आए तो रॉ को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण के पहले रॉ का उच्चारण किया जाता है रॉ को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, आशीर्वाद आदि। ठीक है। नियम दूसरा, यदि रॉ को पहले व्यंजन के वर्ण आए तो रॉ को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता आदि। ठीक है। नियम तीसरा ये है टो वर्ग में रॉ को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा। ठीक है, और सड़म, सड़ाग आदि। ठीक है। तो वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ऑनलाइन स्टडी यूके को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।